बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अमेरिका ईरान इसराइल जंग के असरात अब दुनिया में हर जगह और हर शोबे में देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स 2026 के मौके पर मुत्तहिद अदाकारों और फिल्म साजों ने गजा में जारी मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी व इसराइली जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में मुनक्किदा होने वाली तकरीब के दौरान फ़नकारों ने रेड कारपेट को जंग के नतीजे में इंसानी जानों के नुकसान की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराने के लिए इस्तेमाल किया। तकरीब के दौरान हिस्पानवी अदाकार जेवियर बार्डियम ने एक बैज पहन रखा था जिस पर हिस्पानवी ज़बान में नो आला गेवरा दर्ज था, जिसका मतलब है जंग नहीं, जबकि एक दूसरे बैज पर फ़लस्तीन आज़ाद लिखा हुआ था। बेहतरीन इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नो वार फ्री फ़लस्तीन, जिस पर हाल में मौजूद शुरका ने तालियां बजाकर रद्द अमल दिया। एलावाजी स्पेन और अर्जेंटाइन के दरमियान इस माह होने वाला फेनालिस्मिया मुकाबला मनसूख कर दिया गया। यूरो और कोपा अमेरिका की फतेह टीमों के दरमियान मैच 27 मार्च को कतर में होना था। यूनिफा ने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैच मनसूख करने का ऐलान किया है। यूनिफा की जानिब से बयान में कहा गया है कि मैच की रीशेड्यूलिंग मुमकिन नहीं, इसलिए इसको मनसूख किया गया है। अर्जेंटाइन ने मुतबादिल इंतज़ाम के तौर पर दिए गए तीनों ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया था। पहला ऑप्शन मैच 27 को स्पेन में कराने का दिया गया था, जिस पर अर्जेंटाइन ने नहीं माना। दूसरे ऑप्शन में 2 लीग की बुनियाद पर मैच कराने को कहा गया, इस पर भी इत्तफाक न हो सका, जबकि अर्जेंटाइन ने यूरोप में किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का ऑप्शन भी रद्द कर दिया था। अर्जेंटाइन ने वर्ल्ड कप के बाद खेलने को कहा, लेकिन स्पेन के पास तारीखें नहीं थी। अर्जेंटाइन ने 31 मार्च को खेलने की रजामंदी जाहिर की, मगर इस पर भी इत्तफाक न हो सका। किसी ऑप्शन पर इत्तफाक न होने के बाद इस साल होने वाले फेनालिस्मिया को मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा जंग की वजह से सऊदी अरब में होने वाली कार रेस भी मनसूख कर दी गई है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने के फैसले के बाद आलमी माहिरीन कानून और तज्ज़ियाकारों ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम होने वाले आलमी निज़ाम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर सवालात उठा दिए हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जनवरी 2025 में दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी में ताकत नज़र आती है और उसको रोकने के इस्तेमाल का रुझान कम नज़र आता है, जबकि अमरीकी आइन में मौजूद चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी उनके फ़ैसलों को महदूद करने में नाकाम दिखाई देता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के आगाज़ से अब तक 2 खुद मुख्तार ममालिक वेनेज़ुएला और ईरान पर हमलों का हुक्म दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की धमकी भी दी है। यूरोपीय तादियों के साथ ताल्लुकात कशीदा किए, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को कमज़ोर किया और भारी टैरिफ के ज़रिए आलमी तिजारत को मुतासिर किया। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आते हैं। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल के तहत ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी की शिक मौजूद है। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के माहिर प्रोफेसर माइकल बेकर का कहना है कि माजी में बैनुल-अक़वामी कानून अक्सर अमरीकी मफादात को सहारा देता रहा है, ताहम मौजूदा हालात में ये कवानीन डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को रोकने में तकरीबन बेअसर साबित हो रहे हैं। इधर आलमी इदारों का रद्द-ए-अमल भी महदूद दिखाई देता है। माहिरीन के मुताबिक बहुत से ममालिक अमरीका पर खुलकर तनकीद करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इन्हें वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल का ख़दशा होता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूरोप और मगरबी ममालिक ने अगरचे ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की कोशिश की मुखालफत की, ताहम ईरान और वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत नहीं की, जिससे उनके दोहरे मयार का तासुर पैदा हुआ।
दरिया असना आलमी ताकतें चीन और रूस अमरीकी इकदामात पर तनकीद तो कर रहे हैं मगर बराह रास्त तसादुम से गुरेज कर रहे हैं, जबकि भारत और बरकस के दीगर ममालिक के मोहतात खामोशी अख्तियार कर रखी है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे अमरीकी सदर के अख्तियारात पर आलमी सतह पर वाज़ेह रुकावटें कम हैं, लेकिन इक़्तिसादी दबाव एक बड़ी हद तक इन्हें मुतासिर कर सकता है। ईरान के साथ जंग के बायस तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ है। आलमी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं आई। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमत $200 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है, खुसूसन अगर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी मुतासिर हुई। तजज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे आलमी कवानीन और इदारे अमरीकी सदर को फौरी तौर पर नहीं रोक पा रहे, लेकिन तवन्नाई की मंडियों में हलचल, मुआशी दबाव और अमरीकी अवाम की मुमकिना नाराज़गी मुस्तकबिल में ट्रंप की पॉलिसियों के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। नाज़रीन, जापान और अमेरिका करीबी इत्तेहादी हैं और 1952 के मुआहदा बायमी ताउन और सलामती के तहत कायम तवील मुद्दती फ़ौजी और इक़्तिसादी शराकत दारी को बरकरार रखते हैं। लेकिन फिर भी जापान ने आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी अफवाज तैनात करने के मुतालबा किया गया था। ताहम जापान और जनूबी कोरिया अमेरिका के इत्तेहादी होने के बावजूद इस मामले पर हिचकिचाहट का शिकार है, जबकि फ्रांस और जर्मनी पहले ही अपने बहरी बेड़े आबनाए हुर्मुज़ भेजने के लिए तैयार नहीं और इन दोनों ममालिक ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया। ख्याल रहे कि जापान में बैरून मुल्क सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती एक हसास सियासी मसला है, क्योंकि मुल्क अमन पसंद पॉलिसी का हामिल है और बहुत से वोटर्स अमरीकी निगरानी में तैयार होने वाले जापानी आइन की हिमायत करते हैं, जो जंग से दस्तबरदारी के उसूल पर मबनी है। यही वजह है कि जापान के एक सीनियर पॉलिसी मुशीर ने मोहतात मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए शदीद संगीन सूरत हाल में ही जापानी जंगी जहाज़ भेजे जा सकेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म सुनाए ताकचाई की हुक्मरान जमात की पॉलिसी सरबराह तायोकी कोबायाशी का कहना है कि मौजूदा जापानी कवानीन के तहत ख़त्ते में जापानी बहरिया के जहाज़ भेजने की हद को इंतहाई बुलंद समझता हूँ। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर हम इस इम्कान को रद्द नहीं करते, ताहम मौजूदा सूरत हाल में जब ये तनाज़ा जारी है, इस मामले पर इंतहाई एहतियात के साथ गौर करना ज़रूरी है। दरियासला तेल की फ़राहमी मुस्तहकम रखने के लिए जापान की निजी कंपनियों ने ज़ख़ीरा शुदा तेल जारी करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की निजी कंपनियों के पास 70 दिनों के बराबर स्टॉक मौजूद है। हुकूमत के पास अलहदा कौमी स्टॉक भी है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया के हकाम के मुताबिक हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं और इस मामले पर अमेरिका के साथ करीबी मशावरत के बाद मोहतात अंदाज में फ़ैसला करेंगे। हकाम के मुताबिक जनूबी कोरिया तवन्नाई की तरसील के रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर जामिया गौर और जायज़ा ले रहा है। उसी दौरान ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले भी जारी हैं, जबकि ईरान भी जदीद तरीन मिज़ाइलों और ड्रोन से खलीज फ़ारस में मौजूद अमरीकी तनसीबात और इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है, जिसकी वजह से जंग में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। ये भी खबर है कि ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद 1000 से ज़ायद बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ खुलने के इंतज़ार में समंदर में ही खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।